बच्चों, मैं आज आपको 10वीं कक्षा के सूरदास पाठ, जो पहला आपका पाठ है 10वीं में पोएम का, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं कवि के व्यक्तिगत परिचय, जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा संक्षिप्त में। सूरदास के पद, सूरदास जो कवि हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन किया गया है, उसमें भक्ति काल दूसरा कालखंड है। तो भक्ति काल में भी कई धाराएं हैं, जिसमें एक सगुण काव्य धारा है, सगुण काव्य धारा, और एक दूसरी धारा है निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास, जिन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचना लिखी है। इनकी रचना, जो प्रसिद्ध रचना है, सूरसागर है। वैसे आपकी बुक्स में लिखी हुई है दो अन्य रचनाएं हैं, साहित्य लहरी और सूरसारावली, लेकिन इनकी प्रसिद्ध रचना है सूरसागर, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज जो आपके पाठ में है, जो पद दिए गए हैं, उनमें श्रेष्ठ रूप से वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, यानी सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। जो हिंदी साहित्य में 10 रस माने गए हैं, उनमें 10वां रस वात्सल्य के रूप में सूरदास की अपनी प्रसिद्धि के कारण, या सूरदास जी ने जो कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया है, उसकी वजह से श्रृंगार से अलग करके सूरदास वात्सल्य रस को नई प्रतिष्ठा मिली हुई है। इस प्रकार आपने अभी देखा कि सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में वो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। उनकी प्रमुख काव्य भाषा ब्रज भाषा है, उनकी प्रमुख रचना सूरसागर है, और इनके अगर रस की दृष्टि से देखें तो श्रृंगार और वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब आप भ्रमर गीत, सूरसागर के अंतर्गत भ्रमर गीत एक प्रसंग है। भ्रमर गीत में सूरदास जी ने ऊधो के माध्यम से, ऊधो कौन है? कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तब वहां ऊधो मिलते हैं। कृष्ण मथुरा की राजनीति में व्यस्त हो जाते हैं। कंस वध के बाद मथुरा की राजनीति काफी कठिन हो जाती है। तो वो जो उन्होंने गोपियों को वादा किया था कृष्ण ने कि वो वापस लौट कर आएंगे, वो आ नहीं पाते हैं। तब वो अपने सखा ऊधो को भेजते हैं कि आप जाइए और गोपियों यशोदा आदि को समझाइए कि कृष्ण अभी आ नहीं सकते हैं, और आप उनके स्नेह को, उनके प्रेम को भूल जाए और निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करें, योग साधना करें। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये उस कालखंड की 2 विचारधाराएं हैं, ज्ञान भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा और भक्ति मार्गी शाखा। तो ऊधो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतीक हैं, जो मानते हैं कि हम ज्ञान के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म को जान सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि गोपियां भक्ति मार्गी शाखा के अंतर्गत प्रेम को और भक्ति को अधिक महत्व देती हैं, और उनका विश्वास है कि हम प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जो कृष्ण स्वरूप उनके भगवान है। तो ऊधो ब्रज आते हैं, वो गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, अनेक तर्कों से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वो असफल ही रहते हैं। तो जो गोपियों और क्या कहते हैं ऊधो के बीच जो वार्तालाप है, उसको भ्रमर गीत प्रसंग में वर्णित किया गया है, जिसमें से आपके कुछ पद है आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, जिनमें से ये आपका पहला पद है। अब हम विषय के मुख्य भाग पर आते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। गोपियां ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, तुम अत्यधिक, अति माने अत्यधिक, बड़भागी, बड़े भाग्य वाले हो। यानी व्यंग है ये, इसमें व्यंग छिपा हुआ है। गोपियां कहती हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अब ऊधो चिंता में या सोच में पड़ गई कि भाई वो क्यों भाग्यशाली है, उनमें ऐसी क्या विशेषता है। तो गोपियों का सारांश रूप में ये मानना था कि कृष्ण तो प्रेम स्वरूप है, कृष्ण आराध्य हैं, भगवान हैं, और आप वहां से मथुरा छोड़ करके ब्रज आ गए, यानी कृष्ण को छोड़ करके आप यहाँ आए हैं, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। क्योंकि
अपरस, आप रसहीन हैं। अपरस का अर्थ होता है रसहीन। रहत माने रहना। स्नेह का अर्थ है स्नेह प्रेम। तगा माने धागा, तय माने से, कि आप प्रेम रूपी धागे से रसहीन हो, आपके अंदर प्रेम रूपी धागा है ही नहीं। आप कृष्ण के प्रेम से इसलिए वंचित हैं, इसलिए दूर हैं आप कृष्ण प्रेम से, आप इसलिए दूर हैं। अगर आप में प्रेम का रस रूपी धागा होता तो आप कृष्ण प्रेम से बंध जाते और कृष्ण को छोड़ करके आप यहाँ नहीं आते। गोपियां एक तरह से स्वयं को कहते हैं कि वो तो प्रेम से युक्त हैं, इसलिए कृष्ण के वियोग में वो दुखी हैं। नाहिन मन अनुरागी। नाहिन माने ना ही, यानी नहीं, मन इंद्रिय है, अनुरागी माने प्रेम। ना ही आपके मन में कोई प्रेम का भाव है, यानी आपके मन में, आपके हृदय में प्रेम का भाव नहीं है। आप स्नेह रूपी धागे से बंधे हुए नहीं है। अगला एक उन्होंने उदाहरण दिया, पुरैन पात। पुरैन माने होता है कमल का पत्ता। पात माने पत्ता, पुरैन माने कमल। रहत माने रहना, जल के भीतर। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर जन्म लेकर के भी या जल के अंदर रह करके भी हमेशा जल के ऊपर रहता है, ये एक मान्यता है कि कमल का पत्ते पर जल की बूंद स्पर्श नहीं करती है, यानी जल उसे डुबो नहीं पाता है। तो गोपियों ने उद्धव को जल के कमल के पत्ते के समान माना कि कमल का पत्ता जल के अंदर रहते भी उससे अलग है, उससे ऊपर है। जैसे कि आप कृष्ण प्रेम रूपी सरोवर में रह करके आप कमल के पत्ते जैसे रह गए कि आप वहां रह करके भी आप वहां से अलग रहे। तारस देह न दागी। देह माने शरीर, यानी कमल के पत्ते रूपी देह में एक भी दाग, जल का स्पर्श या जल की बूंद का स्पर्श नहीं लगा। तारस उस रस, रस माने यहाँ जल भी है, रस माने प्रेम रूपी रस भी है, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता सरोवर में रह करके भी, जल के अंदर रह करके भी उसके स्पर्श से अलग रहता है, उसी प्रकार आप कृष्ण प्रेम रूपी सरोवर के पास रह करके भी आप कृष्ण के प्रेम से अलग रह गए और इसलिए आप भाग्यशाली हो। ये व्यंग्य रूप में एक तरह से उद्धव को वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके हृदय में प्रेम का भाव नहीं था, अन्यथा आप कृष्ण को छोड़ करके मथुरा से ब्रज नहीं आते। जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। ये एक दूसरे दृष्टांत से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जैसे जल के माह माने अंदर, जल के अंदर तेल से भरी हुई गागर या तेल से युक्त, तेल से भरी हुई गागर यदि हम जल के अंदर डालते हैं और उसको जल से जब हम बाहर निकालते हैं तो उसमें जल का कोई भी स्पर्श नहीं रह जाता, यानी जल से लिप्त नहीं होती वो, उस पर बूंद नहीं लगती। ताको माने उससे, उस पर लागी माने लगना, ना माने नहीं, बूंद, उसमें बूंद का स्पर्श नहीं लगता है। उसी प्रकार उद्धव भी उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम रूपी जल में स्पर्श नहीं कर पाए, प्रेम के स्पर्श रूपी जल में स्पर्श नहीं कर पाए, क्योंकि स्वयं उद्धव एक तरह से तेल से भरी हुई गागर के समान थे, जिसको कहते हैं वहां चिकना घड़ा होना। ठीक है। प्रीति नदी में पांव न बोरियो। नदी कौन सी? प्रेम रूपी नदी। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है कि प्रेम रूपी नदी। अब प्रेम रूपी नदी कौन है? कृष्ण। कृष्ण प्रेम रूपी नदी के समान है। तो प्रेम रूपी नदी में पांव न बोरियो, पांव माने पैर, पैर बोरियो माने डुबोना, पैर नहीं डुबोया, यानी आपने, हे उद्धव, आपने कृष्ण प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया। स्नान करना तो दूर की बात, अगर आप प्रेम रूपी नदी में स्नान करते तो आपको भक्ति भाव से या प्रेम भाव से कृष्ण के समीप रहते। आप ज्ञान का साधना लेकर के, योग साधना लेकर के ब्रज नहीं आते। दृष्टि न रूप परागी। दृष्टि माने देखना या नजर। आपकी दृष्टि ने रूप माने स्वरूप, यानी कृष्ण के, भगवान के स्वरूप का, कृष्ण के भगवत स्वरूप का आपने पराग यानी पान नहीं किया है, आपने उसको ग्रहण नहीं किया है। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से संवाद किया या उद्धव से कहा कि हम तो अबला हैं, यानी अपने आप को बलहीन, अबला नारी के समान बताया कि हम तो अबला नारियां हैं,
हमारे पास बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, बहुत अधिक जानकारी नहीं है, आप तो विद्वान हैं, आप परम ज्ञानी हैं, लेकिन उन्होंने कहा हम भोली हैं, भोली माने भोली, सहज हैं, सरल हैं, भोली भाली हैं। हमारी स्थिति वैसी ही है। उन्होंने अपनी दशा को भी चित्रण किया, अपनी दशा का भी चित्रण किया है कि हमारी दशा है गुड़, गुड़ माने गुड़ जो गन्ने के रस से बनती है। गुड़ में पागी माने सनी हुई या लगी हुई, ज्यो माने जैसे, चीटी, गुड़ चाटी ज्यो पागी, यानी गुड़ में सनी हुई, गुड़ में सनी हुई चीटी के समान है कि जैसे गुड़ यानी जो मीठा रस, मीठे रस से बनता है, उसमें चींटियां लग जाती हैं तो वहां से निकलना उनका मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने गुड़ की तुलना किससे की? कृष्ण से, और स्वयं कुछ एक चींटी के समान माना कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ पर लिप्त हो जाती हैं, वहां से वो निकल नहीं पाती, वैसे ही वो कृष्ण के प्रेम रूपी गुड़ यानी प्रेम में चिपक गई हैं। अब वो वहां से नहीं निकल सकती और आपके द्वारा लाया हुआ योग संदेश वो ग्रहण नहीं कर सकती। इस प्रकार मैंने आपको पहले पद की व्याख्या शब्दार्थ सहित आपको बताई। मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक दो क्वेश्चन लिखें अपने कॉपी में और उसका आंसर बनाने का प्रयास करें। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न अभ्यास में ही है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? यानी वैसे तो वो प्रशंसा कर रही हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हो, आप में तो प्रेम का धागा भी नहीं है, रस भी नहीं है, लेकिन वो व्यंग्य कर रही हैं कि आप कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके ब्रज आए हैं, आपको यानी नहीं आना चाहिए था। तो आपको ये इसमें किस तरह का व्यंग्य है? क्यों भाग्यवान कहा, या गोपियों ने कृष्ण को भाग्यशाली क्यों कहा, बड़भागी क्यों कहा? इस तरह से दो प्रश्न इसके बन सकते हैं। अगला है कि उद्धव की व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो इसमें आपने दृष्टांत देखे कि आप में इसमें दृष्टांत दिए गए हैं पुरैन के पत्ते के समान और जल में तेल से भरी गागर के समान। ये दो दृष्टांत हैं, आपको इसके माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो पहले पद में दो एक बड़े प्रश्न बनते हैं और उदाहरण के रूप में प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? मैंने अभी आपको बताया था, रूपक अलंकार है। ये एक आप छोटा शॉर्ट आंसर भी इसमें बना सकते हैं। अगला एक प्रश्न है, लिखिएगा कि गोपियों ने स्वयं की दशा किस प्रकार बताई है, यानी गोपियों की दशा किस प्रकार है? तो आपको इसका आंसर यहाँ से गुड़ चाटी जो पागी, यानी उनका स्थिति चींटियों में सनी हुई गुड़ में सनी हुई चींटियों के समान है। इस पर एक आप आंसर लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका पहला पद समाप्त हुआ। इसमें आपको जो भी कमियां समझ आए या कमी लगे या कोई चीज ना समझ में आए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आगे जो भी हम वीडियो बनाएंगे आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू।